वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक हमारे से सवाल किया है कि उन्होंने अपने साथ एक इंसिडेंट शेयर किया। उसमें ये हुआ था कि वो बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर रेस्टोरेंट है, मोनाल रेस्टोरेंट, दामने को थोड़ा ऊपर जाके आता है। तो वहाँ पे वो गए थे। वहाँ पे उन्होंने बताया कि यार मैं वहाँ गया, उन्होंने पहले हमें वेट कराया थोड़ा सा, फिर वो मज़ीद वेट कराया। मज़ीद वेट कराने के बाद वो खाना लेके आए, वो भी ठंडा था। तो उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब पाकिस्तान में बिजनेसेस तो एक तो पहले ही हैं थोड़े, उसके बाद जो थोड़े हैं वो भी इतने मतलब कोई प्रॉपर तरीके से तो वो करते नहीं है, कस्टमर सर्विस नहीं है। उसके बाद जो सर्विसेज इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो मज़ीद बहुत ही ट्रेंड नहीं है बिल्कुल भी, और एक्सपोजर नहीं है लोगों को। तो आइए इस पर बात करते हैं कि ये जो इतनी बड़ी बड़े नाम हैं वो भी अगर सही तरह सर्विसेज नहीं दे पा रहे, तो फिर जो छोटे काम हैं, जो छोटे नाम हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ा मसला है बिजनेसेस के अंदर ना। यहाँ पे ना कुछ लोगों ने मोनोपोली क्रिएट की हुई है। जैसे मुनाल है, वहाँ पे अगर 2 4 6 और अच्छे रेस्टोरेंट होंगे ना, तो वो क्वालिटी सर्विसेज देंगे ना, तो ये इनका भी जो है ना वो ज़ेन टिकाने आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में लोग जॉब पेशा ज़्यादा हैं, बिजनेसेस में है नहीं। हम अपने बिजनेस की बात कर लेते हैं, रियल एस्टेट के। अभी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, बंदा अंदर है, सही है ना, उसने इतना करोड़ों रुपया अरबों रुपया लोगों से जो है ना वो बटोर लिया है। बिल्डिंग बन नहीं रही, ठीक है ना, वो अभी जेल में है। क्योंकि वो असल में हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को देखने वाले लोग कम हैं, इसलिए लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है ना। अगर जेन्युइनली लोग रियल एस्टेट में भी काम करें, जेन्युइन असासे बने, उसमें इन्वेस्टमेंट हो, लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी हो, फेयरनेस के साथ काम हो, कोई भी आएगा कामयाब होगा, कोई भी आएगा। बुनियादी असूलों के ऊपर खड़ा हुआ बिजनेस हो, ठीक है ना। 5 साल 10 साल लग सकते हैं, लेकिन इसी तरह रेस्टोरेंट बिजनेस में आप चले जाएं या किसी भी बिजनेस में चले जाएं, पाकिस्तान में 2-3 प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं। पहली बात यह कि कंज्यूमर राइट्स का कोई मामला है ही नहीं है। वो मनाल में जाएं तो वो कहते हैं जी आप नंबर दे देते हैं, जैसे वो अदालत में नहीं आवाज़ पड़ती। हमारे दोस्त बता रहे थे जिस तरह अदालत में आवाज़ पड़ती है, जी फलां शफीक अहमद। अब बंदा पूछे कि यार मैं इधर गाना गाने आया हूँ, तो उन लोगों ने ऐसे मुझे जो अदालत में खड़ा किया कि जी वो जगह होएगी तो फिर आपको बिठाएंगे और आपको करें। मसला ये, और हमारे भी लोग भी भेड़ चाल वाले हैं। मैं तो जाता ही नहीं हूँ, यकीन करें। जहाँ पे रश होगा ना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मेरे बच्चे समटाइम मुझे वो कहते हैं कहीं शॉपिंग पे जाऊँ, वहाँ पे अगर रश पड़ा हो तो मैं वहाँ नहीं जाता, क्योंकि वहाँ इंसान कोई कदर नहीं है, टंगे टोकरी है। आप पैसा खर्च करने जा रहे हो, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम किसी और जगह को ट्राई कर लेते हैं, किसी और रेस्टोरेंट को ट्राई कर लेते हैं, वो फेल ही निकलता है बिल्कुल ही। मसला क्या है? मसला ये है कि लोग कारोबार में अपने पैशन के साथ नहीं है, जुनून, दिलचस्पी, मोहब्बत, रुझान, खुशी के साथ नहीं है, सही है। और वो फिर ऐसा ही है, चल रहा है उनका। और लोग भी हमारे मजबूरी उधर ही जा रहे हैं बार बार। दुनिया में तो ऐसा नहीं है। दुनिया में तो कस्टमर्स की बहुत रिस्पेक्ट है, कस्टमर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत बड़े पैकेजेस हैं, ऑफर्स हैं, डील्स हैं, ठीक है ना जी। तो वो ये इस तरह है। इससे क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। कंपटीशन भी है दुनिया में, और होना भी चाहिए। कंपटीशन से क्या होता है कि आप ना विजिलेंट रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। और जब आप विजिलेंट रहें, एज बिजनेसमैन चौकन्ने रहें, हाजिर रहें, सर्विस ऑफर करें, कस्टमर केयर पे रहें, आप बहुत कमाते हैं। इनकी जो आमदनी है इससे कोई 10 गुना कमाया जा सकता है, क्योंकि जब आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाए, फिर आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। यानी आपने एक लेवल पे पहुंचना आसान है, फिर आसान है तो मुश्किल, फिर आसान है, लेकिन उस पर मेंटेन रखना और उससे आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर आपकी जिम्मेदारी कुछ और बढ़ जाती है। अब ये चीज़ियस आया है फूड के हवाले से, तो वो एकदम तकरीबन उसके कोई 1000 मुलाजम है, कोई 18 ब्रांचेज हैं पाकिस्तान में, और उसका ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है। इस तरह के और अभी लाखों बिजनेस आने वाले हैं पाकिस्तान में। लोग कहते हैं जी रियल एस्टेट बन रहा है जी, ये कौन लेगा जी। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी डिमांड है लोगों की कि बिजनेस हों, ताकि वो उनसे बेनिफिट आए, उनके लिए फैसिलिटी चाहिए। इसलिए अभी तो बहुत हमारी रिक्वायरमेंट है, बहुत डिमांड है। कोई अच्छा हम कल, मैं आपको बताऊं, कल हम यहाँ से वापसी पे मिठाई लेने के लिए ऑल द वे सदर गए, रश में फंस के हम मिठाई लेकर आए। परसों किसी से महंगाई वो खाने के काबिल नहीं थी। तो मैं अपने बेटे को ऐसा कोई कह रहा था, मैंने कहा यार ये जो यहाँ पे अगर ये ले बिजनेस है जो मिठाई का, खाने पीने का, रिफ्रेशमेंट का, इतना बड़ा स्कोप है कि कहीं आपको क्वालिटी की चीज़ नहीं मिलती है। दूर से आपको जाना पड़ता है क्वालिटी की चीज़ लाने के लिए। और जो लोग जैसे हम गोरी टाउन में आते हैं या वहाँ भी मिठाई की दुकानें हैं, वो लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और हमारी पूरी महफिल लूट ले, मेला ही लूट ले।
क्योंकि उन्होंने तो तहैया किया हुआ है कि लोगों को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने हैं, थर्ड क्लास चीज़ देनी है। ये एक वतीरा है। बल्कि मैं तो उस दिन कहीं बात हो रही थी तो वो कोई साहब बता रहे थे, हिंदुओं की बात चल पड़ी, सिखों की, तो वो कह रहे थे कि हिंदू जो है ना जब यहाँ था ना तो वो फिर उसको कारोबार आता था, यानी वो गाहक को फैसिलिटेट करता है। मुसलमान जो है वो गाहक की छेली उतारता है। उस वक्त भी यही था, आज भी, मतलब आज तो वो हिंदू है ही नहीं ना यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब यह है कि कारोबार करना तो मुसलमानों को आना चाहिए ना। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद ताजर थे, तो आपने तो हजरत खदीजा के सरमाए से कारोबार किया और किस लेवल पे मतलब वो मुतमईन हुई और आगे मामला चले और सिलसिला हुआ, तो ईमानदारी के साथ कारोबार था आपका। तो हम किधर की, हमने कहाँ से वो जो रहनुमाई ले ली है। तो इसका मतलब ये है कि हम, हमारी तबाही की वजह ये है। तो पाकिस्तान में कोई मुकाबल नहीं दूर दूर तक। ये जुमला जो है ना, आप पाकिस्तान मुझे फिट बैठता है क्योंकि यहाँ चोर है, जो जिसका चल गया वो उत्कबर में मारा जाता है जी। रियल एस्टेट में लोग पैसा लेके, लोगों को फ्रॉड करके जो जेलों में जा रहे हैं, पैसा पता नहीं किस जहन्नम में ले गए हैं। तो ये बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।